आप श्रीमान शब्द कैसे लिखते हैं? इस तरह से हलचिन के साथ या फिर इस तरह से पूरे ना के साथ? देखिए, यह एक संस्कृत शब्द है जिसके मूल में है श्री शब्द। श्री का अर्थ होता है धन, संपत्ति, वैभव, लक्ष्मी, कीर्ति, शोभा इत्यादि, और इसमें लगता है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय युक्त का अर्थ देता है। जब हम किसी को श्रीमान कहते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति शोभा संपन्न है, उसकी कीर्ति प्रशस्त है। तो जब श्री के साथ संस्कृत में मतुप प्रत्यय जुड़ता है तो इस तरह से हलचिन वाला श्रीमान बनता है। पर प्रश्न यह है कि क्या हिंदी में भी इसे इसी तरह लिखा जाना चाहिए? हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हिंदी संस्कृत की बेटी तो है, पर उसका अपना भी व्यक्तित्व है। हिंदी की कुछ अपनी भी प्रवृत्तियां हैं। हिंदी की यह प्रवृत्ति है कि वह शब्दों के अंत के हल चिन्हों को गिराती चलती है। हिंदी को शब्द के अंत में हल चिन्ह पसंद नहीं है, इसलिए जो संस्कृत में मनस है वह हिंदी में मन है, संस्कृत में नभस है, हिंदी में नभ है। यही वजह है कि संस्कृत में राजन, महान, विद्वान इस तरह से ठीक है, तो हिंदी में ये तो ठीक है ही, क्योंकि जब हम इन्हें तत्सम शब्दों के रूप में प्रयोग करेंगे तो इनका प्रयोग बिल्कुल सही है। लेकिन वैकल्पिक रूप से हम इन शब्दों को बिना हलचिन के भी लिख सकते हैं, और ऐसे शब्द तद्भव रूप कहलाएंगे। यानी संस्कृत से कोई शब्द लिया और उसको हिंदी ने अपनी तरह से ढाल लिया तो वह बन गया तद्भव शब्द। अब एक महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक बात हमें यह जाननी चाहिए कि हिंदी में जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हिंदी के उच्चारण नियमों के अनुसार यदि उस शब्द के अंत में अ है तो उसका उच्चारण हम नहीं करते, जबकि संस्कृत में करते हैं। उदाहरण से समझिए, संस्कृत में शब्द बोलेंगे योग, श्री राम, जबकि यदि इन्हीं शब्दों को हिंदी में बोलना हो तो हम बोलते हैं श्री राम, योग। ना हमने ग के साथ अ का उच्चारण किया और ना ही म के साथ अ का उच्चारण किया। योग, योग, श्री राम, श्री राम। संस्कृत में शब्द के अंत में हलचिन्ह लगा ही यह बताने के लिए है कि यह जो शब्द है इसके अंत में अ का उच्चारण नहीं करना, क्योंकि यह वर्ण आधा है, इसमें स्वर नहीं मिला हुआ और वहाँ इसी तरह से उच्चारण होता भी है। लेकिन हिंदी में हमने क्या देखा? हिंदी में हमने देखा कि शब्द के अंत में तो अ का उच्चारण किया ही नहीं जा रहा, तो फिर हलचिन्ह लगाने का क्या फ़ायदा? हलचिन्ह नहीं लगाएंगे तब भी हम पदांत अ का उच्चारण नहीं कर रहे, और हलचिन्ह लगाएंगे तब भी हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो यह भी एक वजह है कि हिंदी में श्रीमान, भगवान, धनवान इस तरह से स्वीकार्य हैं, जबकि इनके संस्कृत रूप हलचिन्ह के साथ